चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024, 2023, 2017, ठीक है, और आरबीएससी के मेन एग्जाम 2023, 2015 और 2012 में पूछा गया है। काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है। इसका क्वेश्चन किस तरह से और पूछ सकता है, एलिमेंट्री कैनल के नाम से भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का क्या बनाओ, लेवल डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, ये जो फूड पाइप जो है हमारी पूरी जो एक ट्यूब है, इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, फिर माउथ के अंदर ही होती है क्या, टंग, फिर इसोफेगस, स्टोमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, फिर साथ में ये सारे भी आ जाते हैं, गोल ब्लेडर वगैरह भी। इसका डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं वो देखो। सबसे पहले आपको बना देना है क्या, एक क्वेश्चन मार्क बना दो। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क बना दो। क्वेश्चन मार्क के बाद में आप क्या करो, ठीक है, स्टोमक का डायग्राम बनाओ। स्टोमक में ये क्या करना है आपको, थोड़ा सा यू शेप लेके जाना है। ठीक है, स्टोमक के लिए क्या करना है, थोड़ा सा यू शेप लेके जाना है। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको इस तरह से अरेंज कर दो। स्मॉल इंटेस्टाइन बनानी है आपको, क्या बनानी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है भाई, एक ट्यूब होती है, पतली ट्यूब, जिसको आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद में फिर लार्ज इंटेस्टाइन को बनाने का इस तरह से रहेगा प्रोग्राम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या कर दो, इसको जिगजैग लाइनों से क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो छोटा सा पार्ट मैंने बाहर निकाला है, ये आपको भी बाहर निकालना है, क्योंकि ये क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक क्या होता है, पार्ट होता है, एक्स्ट्रा पार्ट। इसके बाद में इसको क्या कर दो, इस तरीके से। ये हमारा क्या बन गया है, डायग्राम बन गया है। इसके अलावा इसमें क्या क्या ऐड करना होता है आपको, लीवर ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऐड करना होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी, पेनक्रियाज ग्लैंड क्या करनी होती है, ऐड करनी होती है। इसके बाद में लीवर में एक क्या बना दो, इस तरह से एक वो बना दो, बाइल डक्ट बना दो, गोल ब्लेडर, जिसमें बाइल जूस क्या होता है, सीक्रेट होता है। अब देखो इसमें नेमिंग और कौन सा जो पार्ट है वो क्या काम आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग माउथ की। जो माउथ होता है उसमें क्या क्या होते हैं भाई, उसमें तीन चीजें होती है। ठीक है, माउथ में होते हैं टीथ, टंग और बक्कल कैविटी। ठीक है, टीथ, टंग और क्या होती है, बक्कल कैविटी होती है। जिसमें से टीथ का जो काम है, टीथ क्या काम करते हैं भाई, टीथ काम करते हैं खाने को क्या करने का, तोड़ने का, काटने का और चबाने का काम करते हैं। उसके बाद में टंग, टंग क्या काम करती है, टंग जो है वो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम करती है, ताकि फूड क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और उसे हम आसानी से क्या कर सके, निगल सके, एनगल्फ कर सके। बक्कल कैविटी जो होती है, बक्कल कैविटी बोलते हैं भाई इस पार्ट को। बक्कल कैविटी क्या कर सकती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है इसमें, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करती है। बक्कल कैविटी क्या प्रोड्यूस करती है भाई, सलेवरी ग्लैंड्स होती है, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है। और सलाइवा में जो होता है वो एंजाइम होता है, कौन सा, एमाइलेज एंजाइम होता है। सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना चालू कर देता है। यानी कि हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ में ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है क्या, ईसोफेगस। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस को आप फूड पाइप भी बोल सकते हो। ठीक है, ये लगभग कितने, 25 सेंटीमीटर की होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। ईसोफेगस क्या करती है, जो फूड होता है उसको माउथ से कहां तक पहुंचाती है भाई, स्टोमक तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, कैसे पहुंचाती है, ये करती है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है, जो ये ईसोफेगस है वो इस तरह से मूवमेंट करेगी।
रिदमिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्स होगी। रिदमिक रूप से मतलब कि अल्टरनेटली क्या होगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी और एक बार रिलैक्स होगी। इससे क्या होगा, जो फूड है, जो अपने जो खाना खाया है, वो क्या है, आराम से स्लाइड होकर कहाँ पे आ जाएगा, स्टोमक में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको आराम से, जैसे ये फूड पाइप है, यहाँ पे आपने खाना खाया, ठीक है, तो क्या होगा, अभी यहां से रिलैक्स होगी, ठीक है, फिर यहां से तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट, और यहां से रिलैक्स होगी, तो ये फूड पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर यहां से रिलैक्स होगी, तो फूड पार्टिकल, इस तरह से फूड पार्टिकल जो है वो फिसल कर कहाँ पे आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है। तो इसोफेगस का काम सिर्फ क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना, जिसकी वजह से फूड माउथ से कहाँ आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है। इसके बाद में मैं बात करूं स्टोमक की, तो स्टोमक जो होता है वो एक क्या है भाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी शेप कैसी होती है, यू शेप होती है, ठीक है, और इसमें क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस जो है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तीन, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। जो कि पेप्सिन तो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। एचसीएल का काम क्या है, एचसीएल का काम है मीडियम को एसिडिक बनाना। एचसीएल का काम क्या है, मीडियम को एसिडिक बनाना। और म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस जो है वो इसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिड से। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, जो स्टोमक है उसकी इनर लाइनिंग पे रहता है यहाँ पर, और उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिड से, एचसीएल से। ठीक है, तो ये हो गया स्टोमक। स्टोमक में ये सारे काम होने के बाद में, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद में फूड एंटर करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड एंटर करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, जबकि ये लगभग कितनी होती है, 20 फीट लंबी होती है। लगभग कितनी लंबी होती है, 20 फीट लंबी। ठीक है, 20 फीट लंबी होती है, फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करूं तो कहां कहां से एंजाइम्स आते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। सबसे पहले जूस आता है, बाइल जूस, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले जो जूस आता है वो कहां से आता है, लीवर से। कहां से आता है, लीवर से। लीवर बनाता है कौन सा जूस, बाइल जूस। लीवर कौन सा जूस बनाता है, बाइल जूस बनाता है, जो कि कहाँ पे, गोल ब्लेडर में। ये मैंने बताया था आपको, गोल ब्लेडर में क्या होता है, स्टोर होता है। गोल ब्लेडर में क्या होता है, स्टोर होता है। बाइल जूस जो होता है वो गोल ब्लेडर में स्टोर होता है। और बाइल जूस का जो मेन फंक्शन है, बाइल जूस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फेट को क्या करना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, लार्ज फेट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और स्मॉल फेट में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा, ये हो गया फर्स्ट, जो कि कहां से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जो फर्स्ट जूस आता है, लीवर से आता है। सेकंड जूस आएगा कहां से, पेनक्रियास से। पेनक्रियास क्या बनाती है, पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। पेनक्रियाटिक जूस, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हो गया ट्रिप्सिन और एक हो गया लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या काम करते हैं, देखो, ये जो बाइल जूस था लीवर से, वो फेट को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। इमल्सिफाइड फेट बोलते हैं उसको। ठीक है, ट्रिप्सिन का वापस से काम क्या रहेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यहाँ से स्टोमक में भी पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया था। उसके बाद में और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, ट्रिप्सिन। और लाइपेज जो होता है वो ब्रेक डाउन की हुई फेट को और ज्यादा क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। फेट को क्या काम करने का करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में एक स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी क्या बनाता है, अपने लिए एक जूस बनाता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। तो इसमें भी देखो क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स तो बदल जाएंगे किसमें,
ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स बदल जाएंगे किसमें, ग्लूकोज में बदल जाएंगे। ठीक है, जो प्रोटीन है वो बदल जाएगा किसमें, एमिनो एसिड में, प्रोटीन बदल जाएगा किसमें, एमिनो एसिड में। ठीक है, और जो फेट बच गया, ठीक है, फेट का जो कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा उससे बन जाएगा क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो हमारे फूड का डाइजेशन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में ग्लूकोज बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो प्रोटीन जो होते हैं उनके एमिनो एसिड बन जाते हैं, और जो फैट होता है उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है। उसके बाद में बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ क्या करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, भाई सारा फूड का डाइजेशन तो कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाता है हमारे यहाँ पे क्या, रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टेम्परेरीली क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। उसके बाद में एनस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको डायग्राम बनाना था, लेकिन डायग्राम के साथ साथ आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। ठीक है,